तो आइए देखते हैं 8.3 के कुछ क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन दे रहा है साइन 18 बटे कॉस 72, इसका हमें वैल्यू फाइंड करना है। इससे पहले हमें कुछ चीज़ जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। जैसे यहाँ एक देखिए दिया हुआ है, जैसे अगर कहीं भी साइन 90 माइनस ए, एक मतलब कोई एंगल है, मतलब 90 माइनस अगर 60 लिखा है तो वो कास 60 हो जाएगा। मतलब आप 90 में से कोई भी एंगल घटाएंगे, यहाँ 45 घटाएंगे तो यहाँ 45 हो जाएगा। यानी साइन बदल के कॉस में हो जाएगा और कॉस बदल के किस में हो जाएगा, साइन में। कब? जब हम कोई भी कोण 90 में से घटाएंगे। जैसे हमने 90 में से अगर 18 घटा दिया, साइन 90 माइनस 18 कर दिया तो यहाँ हो जाएगा कॉस 18। ठीक, कॉस साइन में बदलेगा और साइन वाला कॉस में बदल जाएगा। ऐसे ही टेन किस में बदल जाएगा, कॉट में बदल जाएगा, और कॉट वाला किस में बदल जाएगा, टेन में बदल जाएगा। सेक वाला कोसेक में बदल जाएगा, कोसेक वाला सेक में बदल जाएगा। अभी यहाँ आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि ये कैसे बदल रहे हैं, बस इतना बस ऐसे ध्यान में रखिए। अभी देखिए जब क्वेश्चंस में आएंगे तब आपको समझ में आएगा। जैसे यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन हमें दे रहा है, कह रहा है कि साइन 18 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री का वैल्यू फाइंड करना है। तो हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। जैसे हमारे पास यहाँ सवाल दिया हुआ है, इसके ऊपर हमने लिख दिया है जो अभी बदला हुआ है उसको देख लीजिए। जैसे देखिए साइन वाला किस में, कॉस में बदल गया, कॉस वाला साइन में बदल गया जब भी 90 माइनस करेंगे। अब यहाँ सवाल में देखिए, अब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे अगर यहाँ लिखा है साइन, अब 18 कब आएगा? आप अगर 90 में से 72 घटा देंगे तो क्या 18 आ जाएगा? देखिए इसमें अगर दो चीज़ दिए हुए हैं, दो एंगल्स दिए हुए हैं, तो हमें एक बदलना है, चाहे साइन को बदलने चाहे कॉस को। और मान लीजिए 4 दिया है तो उसमें 2 बदलिए, 6 दिया है तो 3 बदलिए, 8 दिया है तो उसमें से 4 बदलिए। यानी कि जोड़ा में अगर दिया है तो सिर्फ उसमें से एक बदलना है। अब इस 18 को हम क्या साइन 90 माइनस 72 लिख सकते हैं? 90 में से 72 घटाएंगे तभी भी तो 18 डिग्री ही आएगा। और नीचे लिखा है क्या, कॉस 72 डिग्री। अब ज़रा एक चीज़ बताइए आप, हमने अभी ऊपर देखा है कि अगर साइन 90 माइनस से ए है, ए की जगह यहाँ 72 दिया है तो कॉस ए हो जाएगा। यानी ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉस ए का जगह क्या दिया है 72, तो हम यहाँ 72 लिख देंगे। बटे क्या है, कॉस 72 नीचे है ये है। अब ये दोनों एंगल से एक जैसे हो गए तो इनको हम काट दिए, हमारा आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। इसी तरह से आगे के क्वेश्चन को भी देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 29 डिग्री। अब हम इस चीज़ को ज़रा दें, 59 डिग्री, सॉरी 59 डिग्री। अब हमें इस चीज़ को बदल लेना है, सिर्फ एक चीज़ को बदल लेंगे, चाहे इसको बदल लें चाहे इसको बदल लें। तो हम पहले वाले को बदल लेंगे। ज़रा एक चीज़ देखिए, यहाँ लिखा है क्या, कोसेक 31 डिग्री। कब आएगा कोसेक 31 डिग्री? जब हम 90 में से क्या 59 अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 59 घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा यहाँ 31 डिग्री। तो यहाँ कोसेक 31 डिग्री के जगह 90 में से ये घटा सकते हैं, तभी तो आएगा 31 डिग्री। और इसको सेम टू सेम ऐसे ही रहने दे रहे हैं। हमारे पास यहाँ क्या है, सेक 59 डिग्री। अब आगे ज़रा एक चीज़ देखिए, हमने देखा है कि सेक वाला कोसेक में बदल जाएगा और कोसेक वाला सेक में बदल जाएगा। अब यहाँ ज़रा देखिए 90 माइनस अगर ए है तो यहाँ क्या हो जाएगा, सेक ए हो जाएगा। सेक मतलब यहाँ सेक हमने लिख दिया, और यहाँ ए के जगह कितना लिखा है, 59 लिखा है, तो यहाँ 59 डिग्री लिख दिया। और यहाँ माइनस भी क्या हमारे पास बचा, सेक 59 डिग्री। अब यहाँ देखिए सेक में से ये घट जाएगा, सेम टू सेम वैल्यू है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर, 0। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना रहेगा कि सिर्फ इसमें से एक वैल्यूज़ को हम बदलेंगे, दोनों वैल्यूज़ को एक साथ कभी भी नहीं बदलिएगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि टेन 48 डिग्री इंटू, कोई साइन नहीं है तो इंटू मतलब गुणा ही मानते हैं। उसके बाद टेन 23 डिग्री, टेन 42 डिग्री, टेन 67 डिग्री। इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है 1 होगा। यानी हम इस साइड के वैल्यूज़ को सॉल्व कर लें ताकि हमारा कितना आ जाए, 1 आ जाए। अब यहाँ देखिए हमें 4 मान दिए हुए हैं। अब पीछे हमने बताया अगर 2 दिया रहेगा तो 1 चेंज करना है, 4 दिया है तो 2 चेंज करना है। इसमें से हम किन्हीं भी 2 वैल्यूज़ को चेंज कर लेंगे, बाकी सेम टू सेम लिख देंगे। और आप पीछे ही देख चुके हैं कि टेन वाला किस में बदल जाएगा, अगर टेन है तो वो कॉट में बदल जाएगा, तो हम यहीं से बदल लेते हैं। जैसे यहाँ टेन 48 डिग्री कब आएगा, अगर हम टेन 90 में से 42 डिग्री घटा दें तो हमें क्या 48 डिग्री मिल जाएगा। इसी तरह से इसको भी चेंज कर लेंगे और सबको वैसे के वैसे ही रहने देंगे। यहाँ टेन 23 डिग्री कब आएगा, जब हम 90 में से क्या घटा देंगे,
67 डिग्री। अब बाकी सेम टू सेम इन दोनों को वैसे कि वैसे ही लिख लेते हैं। यहाँ लिख लेते हैं क्या, tan 42 डिग्री और इंटू क्या, tan 67 डिग्री। हम अभी इस साइड वाले को वैल्यू को सॉल्व कर लें, इस साइड का भी आ जाएगा हमारा 1। अब यहाँ ज़रा देखिए, tan अगर 90 माइनस ए है, यहाँ ज़रा देखिए tan 90 माइनस ए है तो cot ए हो जाएगा, यानी इसके जगह पे क्या हो जाएगा, cot ए के जगह क्या है 42 डिग्री, तो यहाँ हो जाएगा क्या हमारे पास cot 42 डिग्री। ठीक, cot 42 डिग्री इंटू मैंने गुणा होता ही है, यहाँ कोई साइन नहीं है तभी भी गुणा ही मानते हैं हमेशा। tan अब यहाँ देखिए 90 माइनस 67 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा cot 67 हो जाएगा। यहाँ आगे की चीज़ को वैसे कि वैसे ही लिख देते हैं, क्या लिखा है, tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। अब आगे एक चीज़ समझिएगा, हमें एक चीज़ और मालूम है कि ये कॉट किसका उल्टा होता है, tan का। कॉट किसका उल्टा है, tan का, और tan का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा tan। तो हम क्या इसको 1/tan 42 डिग्री लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि कॉट का उल्टा क्या होता है, tan होता है। यहाँ गुणे कर दी, यहाँ भी इसको भी हम उल्टा कर देंगे, यानी 1/, क्या लिख सकते हैं, tan 67 डिग्री। आगे देखते हैं, गुणा इसको नहीं बदलेंगे, इन सब को वैसे कि वैसे ही रहने देंगे। आपको पीछे हमने बता दिया है कि जब भी 3-4 वैल्यू रहे तो सिर्फ 2 को ही बदलना, बाकी 2 को सेम टू सेम रखना। जरा ये देखिए, ये नीचे है ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू ऊपर है तो कट जाएगी, सब गुणा के साथ ही है। यह भी नीचे है तो यह भी कट जाएगी। ऊपर हमारे पास क्या बचा, ऊपर सिर्फ 1 बचा, 1, तो 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 1 नम 1 ही आएगा। हमें इस साइड में 1 ही सॉल्व करना था, तो देखिए इस साइड का 1 आ गया। अब हम यहाँ क्या लिख देंगे आगे, LHS बराबर RHS, यानी कि हमारा जो दोनों साइड का वैल्यू है वो दोनों एक जैसा है। LHS बराबर RHS। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2a न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करना है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। जरा एक चीज़ बताइए, यहाँ tan 2a आया हुआ है, क्या आया है, tan 2a लिखा है। तो हमें एक चीज़ अगर हम यहाँ देख लें, tan 2a कब आया होगा, हम अगर यहाँ इस tan 2a के जगह पे cot 90 माइनस अगर 2a लिख दें तो ये बदल के cot किस में बदल जाता है, कॉट बदल जाता है किस में, tan में। तो ज़रा देखिए 90 माइनस 2a ही रहा होगा, तभी तो ये cot 2a हुआ होगा। जैसे अगर हमें cot 90 माइनस 2a है तो इसका मतलब है कि cot किस में बदल जाता है, tan में बदल जाता है। और यहाँ ज़रा देखिए इसके जगह पे ये आ जाता है, तो इस हम tan 2a के जगह पे क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस 2a। और इस साइड में हमारे पास क्या है, cot a माइनस 18 डिग्री। ये बात आपको समझ में आया, tan का उल्टा cot होता है और 90 पे चेंज हो जाता है, tan का cot का tan, और यहाँ जो वैल्यू होता है वही वैल्यू यहाँ आ जाता है। अब यहाँ देखिए दोनों साइड में cot है तो दोनों साइड से हम cot को हटा सकते हैं, तो इस दोनों साइड में क्या बचेगा, 90 माइनस यहाँ बचेगा 2a और बराबर ये cot हट जाएगा तो क्या बचेगा, a माइनस 18 डिग्री। अब ये वाला a के पास जाएगा और ये 18 वाला अंक के पास आएगा, तो यहाँ 90, यहाँ माइनस 18, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस 18। ये a है और ये -2 है, -2 ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +2a, इधर कितना हो जाएगा 3a हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 90 और 18 108 हो जाएगा। यहाँ से हम a का वैल्यू तुरंत फाइंड कर लेंगे, 108 बटे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब 108 में अगर आप 3 से भाग देंगे तो कितना आंसर आएगा, 3 त्रिक 9 हो जाएगा और 3 छक क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। यहाँ से हमें a का वैल्यू पता चल गया, यही हमें a का वैल्यू पूछ रहा था। अब अगला